क्यों हमारे साथ रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने राबिया से निकाह कर लिया। बहुत शौक था ना सफर तुझे औलाद नरीना का। मैं भी देखती हूँ तेरा ये शौक कैसे पूरा होता है। तुम मेरी इंतहारी चंदन को लेकर तो जा रहे हो, लेकिन ख्याल रखना कैसे कोई तकलीफ ना हो। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं अपनी नंद से। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसको बिल्कुल शाहीना वाले मुकाम दूंगा। अरे नहीं भाई, अगर तुमने इसे शाहीना वाला मकाम दिया तो चंद रोज बाद इसके सर पर भी सौगंध लाकर बिठा दोगे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। हाँ भाई, क्या पकाया है आज? ये क्या? आज तुमने फिर दाल चावल बना लिया? भाभी वो मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा। हाँ भाई, तुम जरा सी बेहोश क्या हुई? जफर तो बावला हो गया। और सुनो, ये दाल चावल के साथ ना कीमा भी भूल दो। ये रूखे फीके खाने मुझसे नहीं खाए जाते, तुम लोग खाते होगे। और हाँ, आज तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था, गई थी डॉक्टर के पास, क्या कहा उसने? भाभी आज की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कल चले जाएंगे। सफर के बुढ़ापे के चोचले हैं। जिनको बच्चा होना होता है ना, शादी के शुरू के दिनों में हो जाता है। जैसे मेरी बेटी, माशाल्लाह से उसकी शादी तुमसे बाद में हुई है और देखो खुशखबरी सुना दी उसने। बस अल्लाह ताला हसदों की नजर से बचाए। जी भाभी, मैं भी यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला ईमान को नजर बद से बचाए। क्या कह सकते हैं, बहुत दुख होता है मुझे उसे देखकर। बीबी, ये घुमा घुमा के ताने देने की जरूरत नहीं है। बहुत सौ से बहुत अच्छे हाल में है मेरी बेटी। ताने देंगी मुझे, और ये मत भूलो कि तुम्हारी गर्दन मेरी मुट्ठी में है। जरा सा दबाऊंगी ना तो सांस रुक जाएगी तुम्हारी, समझ गई? आई बड़ी ताने देने वाली, घुमा घुमा के बातें मारती है। वाह, आजकल की औरतें। सुनो, कल सुबह की फ्लाइट बुक हो चुकी है। We're going to Dubai. Be ready. ओके, जैसा तुम बोलोगी वैसा कर लेंगे। Perfect. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा, वो शहबाज का फोन आया था, उसने हमें बुलाया है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए हम इसके रहना होगा। Excuse me. मामा, ये आपने अली को तंग करने के लिए कहा या एक्चुअली में फोन आया था? डोंट बी सिली। हुमा की तबीयत बहुत खराब है, वो बेचारा परेशान है बहुत। ओके ठीक है, हम चलेंगे, बट आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम दुबई। क्या मतलब? दुबई? जी मामा, कल जाना है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी डील है जो कि साइन करनी है। इट विल बी गुड फॉर अस, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, तो जाना पड़ेगा। यू ऑलवेज डू व्हाट यू लाइक। कभी हमसे भी मशवरा करिए करो। और ये लड़का कहाँ रहेगा? अली मेरे साथ आएगा। मामा, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, आई एम गेटिंग ओवरबर्डन विद द बिजनेस, मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ अगर इसको भी सिखा दूँ, ये मुझे ज्वाइन कर ले बिजनेस में, मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तुम जानती हो क्या कह रही हो? मैं चाहती हूँ कि अली अंकल से भी मिल ले। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। मामा प्लीज। जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो उनकी नजरों में माँ बाप की कोई अहमियत नहीं रहती। आपकी राय ली तो थी एक दफा, एंड दैट वाज अ डिजास्टर। क्या मिला मुझे? एनीवे, ट्रस्ट मी, I know what I'm doing, Mama. This will be good. आप फिक्र ना करें। बेटा, उसकी आंखों में वफा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम एक दफा फिर परेशान हो और मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछती रहूं।
मम्मा ट्रस्ट मी, अली हमें धोखा नहीं देगा। ही इज अ गुड पर्सन। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बताऊं शामिर, मैं कितनी मुश्किल से ऐमन को वापस लेकर आई। इसीलिए तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ था अम्मी। आपको नहीं पता अली कितना बड़ा चीटर है। आपको पता है उसी ने ऐमन को बरगलाया और अब खुद भाग गया। तुम्हारा मसला ये है कि तुम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते। क्या करूं? एक दफा अली मेरे हाथ लग जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दो। अरे तुम जानते नहीं, वो अली के बच्चे की मां बनने वाली। कुछ तो अकल करो। मुझे तो इसी बात की खुशी थी कि कम से कम ये पता चला कि वो जिंदा है। बस शामिर, कहीं से भी अली को ढूंढ के ले आओ, वरना मेरी ऐमन रो रो के खत्म हो जाएगी। मैं आपको ऐमन को वहां लेकर जाना नहीं चाहिए था। अगर बाबा को पता चल जाता, जानती है ना क्या होगा। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने बाबा की जबान बोलना बंद करो तुम। जो वक्त गुजर गया उसको तो हम वापस नहीं लेकर आ सकते, लेकिन कम से कम आने वाले नुकसान से तो बच सकते हैं ना। शामिर, ऐमन बहन है तुम्हारी, याद रखना शामिर। अगर मेरी ऐमन बर्बाद हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खुदा के लिए उस पे रहम खा, साथ तो उसका। वाह वाह वाह, इस घर में ऑमलेट तो पहले भी बनते थे, लेकिन आज बात कुछ अलग है। पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। ऑमलेट की खुशबू से नहीं महक रहा, मोहब्बत की खुशबू से महक रहा है। कहते हैं ना, जो चीज औरत दिल से बनाए उसमें जायका आ ही जाता है। आप बातें भी बना लेती हो तुम अच्छी। हाँ, खाने के लिए बेकरार हूँ मैं। बहुत मजे का होगा मुझे लग रहा है। वाह वाह, इतना मजे का ऑमलेट बनाया तुमने कि पूछो मत। एक मिनट, मैं आई। कहाँ जा रही हो? वो मैंने कहा शहीना कल से भूखी है, उसको भी नाश्ता पूछ लूं। अच्छी बात है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने उस मनहूस राबिया को अपने घर में जगह दी। ना मैं उसे अपने घर में घुसाती और ना आज मुझे देखना पड़ता। गुड मॉर्निंग। देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। तुम मेरे कमरे में कर क्या रही हो? उठाओ ये नाश्ता और दफा हो जाए यहाँ से। उठाओ। वैसे इतना भी कौन सा नाराज होने वाली बात है। और वैसे भी तुम तो मेरे हाथ का खाना खाती आई हो ना, अब कौन सा कयामत आ गई। ज्यादा मीठे बोल बोलने की जरूरत नहीं है, नाश्ता उठाओ और दफा हो जाए यहाँ से। सुनाई दे रहा है? दफा हो जाओ। पता है शहीना, एक बात है, तुम्हें इज्जत बिल्कुल भी रास नहीं है। मेरी बला से पड़ी रहो यहाँ भूखी।
समझती क्या खुद को? क्या हुआ राबिया? कुछ नहीं। राबिया मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? शाहीना ने थप्पड़ मारा। शाहीना ने तुम्हें थप्पड़ मारा? अभी दिमाग ठीक करता हूँ उसका। नहीं जावेद, आप मेरी वजह से उससे नहीं झगड़ेंगे। एक ना एक दिन वो मान ही जाएगी, कर लेगी कबूल मुझे। किस किस्म की औरत हो तुम? जावेद, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है घर बसाने की खातिर। तुम्हारी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। एक तुम हो, तुम्हारा ज़र्फ है, और एक शाहीन है। चले छोड़ें, आप नाश्ता करें ना। तुम भी मेरे साथ खाओ। मैं खिलाऊं तुम्हें? तो मैं खिलाऊं। मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। अगर अली फ्लैट पर आ सकता है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? ये कैसी मोहब्बत है अली? बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है। मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ दिया। खुदा के लिए अली, मुझे धोखा मत देना। कैसे मैं तुमको ये समझाऊं, दर्द अपना कैसे मैं दिखाऊं। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयां, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयां, कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयां। तू बेपरवाह 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 सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां। लाल भी अच्छा लग रहा है, हरा भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं मुझे हरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें हरा लो, हरा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे लाल पसंद है। लाल लोगी? अच्छा ऐसा काम करते, तुम लाल तुम्हारे लिए, हरा मेरी तरफ से, तो दोनों आ जाएंगे। हाँ ये भी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती छिछोरी बातें करते हुए? शर्म नहीं आती? निकाह करने का मकसद ये नहीं है कि तुम लोग मेरे ही घर पे बैठ के ये छिछोरपने की बातें करो। अरे ये दरवाजा ही बंद कर लेते। तुम्हारा मशवरा होगा कि दरवाजा खोल के ऊंची ऊंची बातें की जाए ताकि मेरे कानों तक आवाज पहुंचे और फिर मैं जलूं, है ना? क्या पागल हो गई हो? दिमाग सही है तुम्हारा कि नहीं है? झगड़ा क्यों बढ़ा रही हो? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और झगड़ा मैं नहीं बढ़ा रही, तुम बढ़ा रही हो। तुमने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। मैं तुम पे चाहूं ना ऐसा मुकदमा ठोकूंगी, धक्के खाते फिरोगे अदालतों के, और रुपया तो तुम्हारी जेब में वैसे भी नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए। कैसी बातें कर रही हो शाहीना तुम? अब एक घर में रहते हुए हम लोगों को एक दूसरे का ही तो ख्याल रखना है। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि तुम्हारे इस बर्ताव से तंग आकर मैं और जावेद किराए पे दूसरा घर देख लें और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। बीबी, किराए पे घर उस वक्त लेना जब तुम्हारी शौहर की जेब में ना फूटी कौड़ी हो। आई बड़ी किराए का घर लेने के लिए। देखा, बदतमीज औरत है, तुम्हें ही पड़ी रहती है कि इसको खिलाओ इसको पिलाओ। जाहिल।
घबराने की बात नहीं है, इनका बीपी बहुत लो है। कुछ खिलाएं पिलाएं इन्हें। लगता है जफर साहब आप इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ उनका। ये खुद ही बहुत लापरवाह अपनी सेहत को लेकर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कुछ टेस्ट लिख रही हूँ मैं, ये करवाएं इनके, और ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं इनके लिए। वो आपने बताया नहीं डॉक्टर साहब, अच्छी खबर है ना? फिलहाल आप ये टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट दें मुझे इसकी। डॉक्टर साहब बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे एक खूबसूरत सा बेटा दे। इंशाल्लाह गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। इन्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा, दवाइयाँ टाइम पे लेनी होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो वाह परवीन वाह, तूने तो कमाल कर दिया। जैसे ही जफर के सामने मायरा की रिपोर्ट आएगी, जफर तो गुस्से से पागल हो जाएगा। इससे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो क्या आज मायरा बीबी का इस घर में आखिरी दिन होगा? क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत है। इसका मतलब है मायरा उम्मीद से है? नहीं अभी टेस्ट है, रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। बस आप दुआ करें। हाँ मैं दुआ क्यों नहीं करूँ। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की खुशियाँ दे। आओ मायरा बैठो यहाँ पे। नहीं ये रूम में जाएगी, थक गई होगी काफी। नहीं मैं ठीक हूँ। अब भाभी आप चाय पियेंगे? अरे नहीं, तुम क्यों चाय बनाओगी? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं मैं बना देती हूँ। भाभी मैं चाह रहा हूँ कोई मुलाजमा रखें घर पे 24 घंटे के लिए। मेरी ख्वाहिश है कि ये भी मुकम्मल तौर पे आराम करें। अरे सफर इतनी जल्दी क्या है, पहले रिपोर्ट्स तो आने दो। भाभी अल्लाह इतनी बड़ी खुशी दिखा रहा है मुझे, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आप कोई मुलाजमा ढूंढे, तनख्वाह मैं दे दूंगा उससे। हाँ देख। तुम भी अब किचन में नहीं जाओगे। खैर से दुनिया में मेरा वारिस आ रहा है। जाओ तुम रूम में रेस्ट करो, चाय ऐशा बना लेगी। घर में सब काम खुद करेंगे, बर्तन कपड़े खुद धोएंगे, और यहाँ पे मुलाजिम चाहिए। अभी रखती हूँ मैं मुलाजिम, और रिपोर्ट्स का इंतजार तो मुझे भी है। फिर होगा इसकी किस्मत का फैसला। खाला जादूगर ने ना मेरे शौहर को हथिया लिया, दोनों ने शादी कर ली। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैली हुई है, इसीलिए कहती थी कि अपने शौहर को काबू में रखो। खाला मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पराये होने पे आ जाए ना तो आप किससे गिला शिकवा करें, किससे शिकायत करें। एक तो उसने शादी कर ली, ऊपर से अपनी मनूस बीबी को मेरे घर में जगह दी थी। मेरे घर में रखने की जरूरत क्या थी इसको? हद कर दी शाइना तुमने। अरे निकाल बाहर फेंको उन्हें। जब किराया भरना पड़ेगा ना तब पता चलेगा तुम्हारे बेशरम शौहर को। खाला मुझसे यही तो गलती हो गई, मैंने मोहब्बत में आके अपना घर उसके नाम कर दिया। खाला हाय, ये क्या कर दिया तूने शाइना? अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई हुई थी जो तूने ये कर दिया? जब भी तुम्हें कहूँ कि जावेद ने शादी कैसे कर ली। खाला मोहब्बत में ना अकल घास चढ़ने चली जाती है। मुझे लगा कि घर नाम करने के बाद वो मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, मगर नहीं, उसको तो जहाँ घर मिला वहाँ उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला, शादी कर ली। अब रोती रहो अपने नसीब को। अरे उस कमबख्त ने तो अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। ये सारे मर्द जो है ना बेवफाई होते हैं। शादी तो उन दोनों ने कर ली है खाला, लेकिन मैं दोनों को ना चैन से जीने नहीं दूंगी, जिंदगी ज़ाया करा दूंगी। जिस तरह से मनूस ने मेरा घर बर्बाद किया ना जादू टोने करके, उसका घर मैं ऐसे ही बर्बाद कर। खाला बस तो मुझे
बीबी के पास ले जाओ ना, उनके पास इन तावीजों का तोड़ जरूर होगा, मुझे ले जाओ बीबी के पास। हाँ हाँ उनके पास तोड़ है, तुम परेशान मत हो, पहले मैं उनसे मिल लूं फिर तुम्हें लेके चलूं। कल शम्स भाई के बेटे की शादी है। एमन को बहुत तेज बुखार है, मैं तो नहीं जा सकूंगी। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मायरा और तुम चले जाओ। तुम्हारी बीवी का भी कुछ फर्ज बनता है। अभी मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि शोर शराबी से उलझन होती है मुझे। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं जाओगे? मैंने क्या ठेका ले रखा है? और वैसे भी बिरादरी वाले कहते हैं कि जफर को अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ निकलते हुए शर्म आती है, तभी तो उसको छुपा के रखता है। किस बात की शर्म? और मुझमें क्या कमी है? अपने से 10 साल बड़ी उम्र की औरत से मैंने शादी की, तब तो बिरादरी को ख्याल नहीं आया। मायरा, 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 कल एक खास शादी में जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना। बल्कि आशा के साथ बाजार जाओ और महंगा तरीन जोड़ा लेना, कंजूसी मत करना। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा हसीन लगे। रखो इसे, और आशा को बोलना वो भी अपनी पसंद से कोई चीज खरीद ले। बढ़िया है, तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मैं तुमसे हसद करूंगी? मुझे तो तुम पे तरस आता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी, आग लगा दूंगी तुम्हारी खुशी में। एमन, अपनी औकात में रहो। बस एमन, बहुत हो गया। तुम्हें होता क्या जा रहा है आजकल? मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग करके लाए हम लोग। हाँ भाई, दिखाओ क्या लेकर आई। ये देखें भाभी। हाँ भाई, अमीर आदमी की बीवी हो, महंगे कपड़े खरीद सकती है। बड़ी अम्मी आपको छोड़े, ये देखें इतनी प्यारी शर्ट लेकर आई। हाँ गई वो पिंक वाली शर्ट थी वो शॉपर में। ये सब कुछ तुम मुझे जलाने के लिए लाई हो ना? क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम तो शुरू से ही मुझसे जलती हो, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहाँ थी कि तुम मेरे भाई की बीवी बन सके। शामिर को मेरे खिलाफ करती हो। ईमन, किस तरह से बात कर रही हो ये आयशा से? क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि ये शुरू से ही मुझसे जलती है, मेरी खुशियों की दुश्मन है ये। तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो, खुद अपनी दुश्मन। और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो मैं तुमसे हसद करूंगी? मुझे तो तुम पे तरस आता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी, आग लगा दूंगी तुम्हारी खुशी में। एमन, अपनी औकात में रहो। बस एमन, बहुत हो गया। तुम्हें होता क्या जा रहा है आजकल? हाथ छोड़े मेरा। क्या कर रही है? जब से वापस आई है हर किसी से लड़ रही है। बेटा, मियाँ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, माफ करना। हाँ चल ऊपर चल, कमरे में चल। छोड़े मुझे। अरे मैं कह रही हूँ चल ना, चल। आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? क्या रही है? तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं है? ये हमेशा से इस तरह करती है मेरे साथ, हमेशा लड़ते हुए मुझ पे हाथ उठाती है। और तुम हमेशा चुपचाप सह लेती थी। अब ऐसा नहीं होगा। इस घर में मैं किसी की भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ भी होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। परेशान मत हो। कितनी अच्छी, थैंक यू सो मच। तुम कमरे में जाओ, मैं सामान लेकर आती हूँ। बीबी जी मुझे मेरा शौहर वापस दिला दे। मुझे मेरा शौहर मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना? तेरा शौहर उसे छोड़ के तेरे कदमों में आके गिर जाएगा। बस इसके लिए तुझे जरा सब्र से काम लेना होगा।
ये ले, ये तावीज लगातार 7 दिन तक अपने शौहर को पिला दे। और सुन, नागा ना हो, अगर नागा हुआ तो ये अमल दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरा शौहर उसे छोड़ देगा ना? पिलाने के बाद छोड़ देगा ना उसे? बीबी जी, बीवी ने जो कह दिया सो कह दिया। मगर ये तो सिर्फ एक ही ताबीज है। कल 21,000 लेके आ जाना, बाकी के ताबीज तैयार मिलेंगे। ठीक है, ले आऊंगी बस। बस अब जा। और सुन, खबरदार जो किसी को कानो कान खबर भी हुई, अगर ऐसा हुआ तो सारा अमल जाया हो जाएगा तेरा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहो। बीबी जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आ जाऊँ बेटा? जी जी आ जाओ। आयशा बेटा, मैं जानती हूँ ऐमन ने गलत हरकत की है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। लेकिन वो भी क्या करे, अपने शौहर की गुमशुदगी को लेके वो बहुत परेशान है और फिर किसी हाल से भी है। तो इसका हरगिज मतलब ये थोड़ी कि वो जब दिल चाहेगा मुझ पे हाथ उठा लेगी। बड़ी अम्मी, मैं उसकी कजिन नहीं हूँ, अब उसकी भाभी भी हूँ, उसे इस बात का ख्याल होना चाहिए। तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है, दोहरा रिश्ता है उससे तुम्हारा। अगर ये बात तुम शामिर को बताओगी ना, तो दोनों बहन भाइयों के बीच में दूरी पैदा हो जाएगी, और जफर को बताओगी तो घर का माहौल खराब होगा। बेटा, मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। जी नहीं बताऊंगी। और वैसे एक बात है, गलती तुम्हारी भी है। तुम लोग बाजार गए, इतना सारा सामान खरीद कर लेकर आए, अगर मेरी बेटी को याद रख लेते तो क्या हो जाता? कुछ छोटी मोटी ही चीज ले आते उसके लिए। अगर तुम्हें याद नहीं रहा था तो कम से कम मायरा ही याद दिला देती तुम्हें, लेकिन नहीं। हाँ सॉरी बड़ी अम्मी, ये गलती हो गई मुझसे। मैं ऐमन को अपना कोई जोड़ा दे देती हूँ। हाँ ये ठीक है, लेकिन बेटा बात जोड़े की नहीं है, बात सिर्फ एहसास की है। अगर तुम उसको याद रख लेती तो उसका दिल बड़ा हो जाता, है ना? प्रेमी, ऐमन हमेशा मुझसे झगड़ा शुरू करती। अच्छा खैर, आप बैठे, मैं सूट लेके आती हूँ। ऐमन, खुदा के लिए अपने गुस्से को काबू में रख। अगर इसी तरह से गुस्सा करती रहेगी ना तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मैं किसी से भी नहीं डरती, और कर भी क्या सकते हैं सब लोग।
जुदा तो कर दिया मुझे मेरे शौहर से। बात डरने की नहीं, इस वक्त तेरी हैसियत कमजोर है। दूसरों से मिलजुल के रह, उनका दिल और एतमाद जीतने की कोशिश कर। मुझे नफरत है उस आयशा से। शामिर को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, देखा नहीं आपने? बकवास बंद कर, ये तेरे दिमाग का फतूर है। और मैं तो कहती हूँ कि अपनी हालत की जिम्मेदार तो खुद है। हमने उस लफंगे से शादी करने के लिए मना किया था ना, लेकिन तूने की अपनी मनमानी। अब भुगतो। भुगत तो रही हूँ मैं। आप लोगों की बददुआ ने बर्बाद तो कर दिया मुझे, और क्या रह गया? हेमन, सत्यानाश जाए तेरा। अभी भी तू हमें ही जिम्मेदार ठहरा रही है। तू कब सुधरेगी? ये ले, आयशा जोड़ा लेकर आई है तेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए उसका लाया हुआ जोड़ा, जाकर वापस कर दे उसे। हेमन, खुदा के लिए आयशा से बना के रख। आयशा सिर्फ तेरे चाचा की बेटी नहीं, शामिर की बीवी भी है। अगर भाई को अपने काबू में रखना है ना, तो उसकी बीवी से बना के रख। बाप को तो वैसे ही अपना दुश्मन बना लिया है, भाई को तो काबू में कर ले। और खुदा के लिए अपने गुस्से को काबू में कर। आपने नहीं देखा किस तरह मायरा ने मेरा हाथ पकड़ा? उसकी फिक्र ना कर, उसको तो मैं देख लूंगी। तो ये रख। तुम मेरे घर में कर क्या रही हो? और खबरदार मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाकर नापाक किया तो निकलो यहाँ से। वैसे तुमने अच्छा किया जो अपने घर खुद ही आ गई, वरना पता है मैं तो सोच रही थी बेचारी पता नहीं कहाँ अपना बंदोबस्त करने चली गई है। शायना अपना ठिकाना कभी भी नहीं छोड़ती। तो तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि ये कहो कि खुश फहमी है तुम्हारी। चलो छोड़ो, बहरहाल तुम आ गई हो तो आओ ना, तीनों मिलकर निहारी खाएंगे। तुम्हें तो पता है जावेद को मेरे हाथ की निहारी कितनी पसंद है, उंगलियां तक चाट जाता है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ये निहारी अकेली खानी पड़ जाए। निकलो मेरे घर से। अच्छा, तो तुम शराफत से नहीं निकलोगी, यानी तुम थक्के खा के मेरे हाथों जलील होके फिर निकलो। ठीक है, निकलो यहाँ से, निकलो। अपनी हद में रहो शाहिना। ये ना हो कि मैं अपनी आंखें बिल्कुल ही माथे पे रख लूं और धक्के देके तुम्हें जावेद से इस घर से निकलवा दूं। ये बात तो तुम जानती हो ना, मेरी जावेद से शादी हुई है नहीं, और हर दूल्हे की तरह वो मेरा ही साथ देगा। वैसे भी उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मैं निहारी देख कर आती हूँ। बढ़िया, ये मुझे धक्के देके इस घर से निकलवाने वाली। इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। इस घर से इसी को धक्के देके ना निकलवाया तो मेरा नाम भी शायना नहीं। समझती क्या खुद को? आप नहीं जानती हमारी बरादरी को। नई दुल्हन का तो पोस्टमार्टम करके रख देती, और आपके ऊपर तो खास नजरें, क्योंकि आप बाबा की सेकंड। एक्चुअली मेरा मतलब था कि सॉरी, कोई बात नहीं। वैसे बाबा आपसे काफी बड़े हैं,
आपको बुरा तो लगता होगा ना? मेरे नसीब में जो लिखा था मुझे वही मिला। ना सब्र है आप में। आयशा, सब्र एक बहुत बड़ा हथियार है। इंसान इसी सब्र के सहारे अपनी पूरी जिंदगी आसानी से बसर कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। खैर, मैंने मेकअप निकाल दिया, आप जल्दी से मेरे रूम में आ जाए। और मुझे ना आपसे एक और बात भी कहनी थी। आप प्लीज एमन वाली बात पापा को मत बताइएगा, खामखा घर में टेंशन हो जाएगी वरना। काफी समझदार हो गई शादी के बाद से। मैं शादी से पहले भी समझदार थी। किसी को मेरी कदर ही नहीं। खैर, आप रूम में आ जाएगा। कल 21,000 लेके आ जाना, बाकी के तावीज तैयार मिलेंगे। हेलो। हेलो परवीन बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे फोन किया है? अरे किसी मकसद से तो फोन नहीं किया होगा ना मैंने, बस आपकी याद आ गई, सोचा आपको फोन कर लूं। वैसे हमारी भी तो कुछ रिश्तेदारी है ना, या नहीं है? तुम्हारी रिश्तेदारी सिर्फ मायरा से, मुझसे तुम्हारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। परवीन बाजी, ऐसी भी क्या बेरुखी? भाई चले, आप मुझे कुछ नहीं समझती, लेकिन मैं तो बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे मुझे एक बात तो बताएं आप। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो बात है ना सीधी तरह से करो। वक्त तो मेरे पास भी नहीं। वैसे जफर भाई को शामिर और मायरा के चक्कर का पता तो नहीं चला ना? उसे कैसे पता चलेगा? पता चल भी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल के लोगों की जबानें बंद करवाना थोड़ा सा मुश्किल है ना? तुम बताओ बात क्या है? अरे बात क्या होनी है, वही मेरी जिंदगी में पैसों के दुखड़े, आप तो जानती हैं। ऐसे जबान तो मेरे पास भी है और थोड़ी दराज भी है, क्या समझे आप? बकवास बंद कर। मैं तुझे तेरी औकात से कहीं ज्यादा पैसे दे चुकी हूँ, अब मेरे पास 1 टका नहीं है। और खबरदार, जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तूने। वो तो मैं करूंगी, मुझे आपको ब्लैकमेल करने से रोक कौन सकता है? आप रोकेंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ये राज खुल गया ना, तो आप तो बर्बाद होंगे ही, साथ में आपका घर भी बर्बाद होगा। और अगर जफर भाई को ये बात पता चल गई कि उनकी बीवी शामिर के साथ तूने और बकवास की ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुझे ना पुलिस के हवाले कर दूंगी। और तू नहीं जानती, खालिद के ताल्लुकात ऊपर तक हैं, समझी? छोटी छोटी ख्वाहिशें आपकी, मुझे उठवाएंगी आप? अगर इस हफ्ते पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना, तो तुम्हारे बेटे शामिर की लव स्टोरी में जफर भाई के सामने खोल दूंगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन।